कनाडा के अटेस्टेशन लेटर्स के हवाले से जो रूमर्स और जिस तरह का बैकलॉग है और जो न्यू एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान हैं और इवन प्रोविंसेस भी परेशान थे कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह से ये लेटर इशू होंगे। उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स को भी लिखे कि हमें बताएं कि हमने इसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या सिस्टम होगा, किस तरह से हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो अब इस पे एक प्रोविंस ने ब्रिटिश कोलंबिया ने इस पे कुछ काम स्टार्ट कर दिया और उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अब वो ईमेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, एजेंट्स को कि जी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की जो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस है उसमें ये बताया गया है कि 4 मार्च यानी टुडे आज के दिन से ये ऑनवर्ड जो है अब अटेस्टेशन लेटर का काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये लेटर के लिए कोई रेफरेंस होगा, जिस तरह से यूनिवर्सिटी जो है जो यूनिवर्सिटी का पहला ऑफ़र होगा, लेटर होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोविंस को, ब्रिटिश कोलंबिया को लिखना होगा, जिसमें वो आपको आपके इन्फॉर्मेशन के साथ गेट बैक करेंगे कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हुआ है। ये यूनिवर्सिटी आपको इसमें फैसिलिटेट करेगी अटेस्टेशन लेटर लेने में, क्योंकि अल्टीमेट जो काम है वो यही है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी आपको पहले ऑफर इशू करती थी, अब उसके साथ साथ जो है वो अटेस्टेशन लेटर का भी काम करके देगी और वो आपको उसमें जो है वो अटेस्टेशन लेटर लेने में हेल्प आउट भी करेगी, वो रेफरेंस भी बनेगी आपका। तो अब ये 4 मार्च से ब्रिटिश कोलंबिया का जो अगर हम बात करें या इन वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से अगर आप अपना ऑफ़र प्रोसीड कर रहे हैं और आपने वहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है या आप वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं, तो अब उनकी यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम स्टार्ट कर दिया। अब इसके साथ साथ जो है ये ऑफिशियली बेसिकली जो अटेस्टेशन लेटर होगा ये गवर्नमेंट इशू करेगी, यूनिवर्सिटी इशू नहीं करेगी, लेकिन ये गवर्नमेंट इशू करेगी, लेकिन विद द कंसेंट एंड अप्रूवल जो है वो दोनों की शामिल होगी। यानी यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करेगी आपको, जिस तरह से कि जी हमारे पास ये स्टूडेंट आ गया, इसका ऑफर जनरेट हो गया, इसको हम अनकंडीशनल कर रहे हैं, फ़ी पे हो गया, तो देन आपको एक अटेस्टेशन लेटर जो है वो आपका जो प्रोविंस है वो इशू कर देगा। वो यूनिवर्सिटी को भेज सकता है, आपको भेज सकता है, डायरेक्ट जो इसका प्रोसीजर है तो वो आपको मिल जाएगा। अब उस पर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी डेफिनेटली उनको मिलेगी जिनकी इंटेक्स करीब है, यानी मई जून वालों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि उनकी इंटेक पहले आ रही है। इसी तरह से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सितंबर अक्टूबर की इंटेक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी उनको अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेंगे। अभी पहले प्रायोरिटी जो है वो एप्लीकेशन जो है इन्हीं को मिलेगी जिनकी इंटेक्स करीब है, तो वो उनको मिल जाएंगे। बाकी आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट करें, अपनी बाकी कंडीशंस को मीट करें, उसके बाद जो है वो आपकी तरफ वो आएंगे और फिर आपको भी अटेस्टेशन लेटर मिल जाएगा। अब ये एक प्रोविंस की जो न्यूज़ है वो आपको दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी प्रोविंसेस हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं और ये मार्च एंड तक ऑलमोस्ट ये प्रोसीजर जो है ये ओपन हो जाएगा हर एक के लिए, और सारे स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो जाएगी, एजेंट्स के लिए भी आसानी हो जाएगी कि इसको किस तरह से हमने लेके चलना है, कितना टाइम लगता है इस पर और क्या क्या इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो ये अटेस्टेशन लेटर के हवाले से ये जो न्यूज़ थी अभी रिसेंट ब्रिटिश कोलंबिया से आई है, तो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की ऑफिशियल ईमेल्स भी आई हैं इस हवाले से, तो ये अब इस पर काम स्टार्ट हो गया है। थैंक यू सो मच।